एब्ज्योर एंड एडज्योर। एब्ज्योर मीन्स किसी चीज़ का त्याग करना, किसी चीज़ से इनकार कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे कोई इंसान था, समझ लो वो ना बहुत ज़्यादा शराब पीता था, पर उसको क्या किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं भगवान के रास्ते पे चलूँगा, तो उसने क्या किया, उस शराब को छोड़ दिया। शराब पीना उसकी एक हैबिट थी, उसने उसको छोड़ दिया। तो व्हाट ही डिड, ही एब्ज्योर्ड द अल्कोहल। तो एब्ज्योर क्या होगा, टू फॉर्मली रिजेक्ट और गिव अप समथिंग। लाइक आपका कोई बिलीफ है, आपका कोई क्लेम है, आपकी कोई हैबिट है, आपने उसको छोड़ दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्ज्योर। याद करने के लिए बता रही हूँ, एब्ज्योर को ब्रेक डाउन करेंगे, ABJURE। AB मीन्स अब, JUR मीन्स जोर बन रहा है ना, उसको छोड़, ऐसे याद कर लेंगे। जोर को क्या याद कर लेंगे, छोड़। तो क्या क्या हुआ, अब छोड़, मतलब अब छोड़ दो ये हैबिट, ठीक है। ऐसे अब जोर को याद कर लेंगे। नाउ कम ऑन एडज्योर। एडज्योर मीन किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, विनती करना, स्पेशली इन टेंस सिचुएशन में, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, वहाँ पे अगर हम किसी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एडज्योर। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट रूम का सीन ले लेते हैं। जज बैठे हैं, वहाँ पे अपराधी बैठा है, एक साइड अपराधी है, ठीक है, बैठा नहीं है, खड़ा है, अपराधी खड़ा है, और एक साइड गवाह खड़ा है, विटनेस खड़ा है। तो वहाँ पे एक सीरियस कंडीशन है, राइट। तो वहाँ पे जज विटनेस को क्या बोलेंगे, आई एडज्योर यू टेल द ट्रूथ। वो उसको क्या बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज सच बोलो। समझ आया। एडज्योर मीन्स रिक्वेस्ट करना किसी को, पर कब रिक्वेस्ट करना, सीरियस कंडीशन हो, वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से अर्ज करते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, उसको बोलते हैं एडज्योर। एडज्योर को याद करने के लिए क्या बता रही हूँ, उसको भी ब्रेक करेंगे, ADJURE। AD मीन्स आगे, JURE मीन्स जोर से, आगे आकर जोर से बोलो। कोई टेंस सिचुएशन है, उसमें इंसान अगर आगे आके जोर से सच बोलता है, उसको क्या बोलेंगे, एडज्योर। लेट्स सम अप। एब्ज्योर मीन्स टू फॉर्मली रिजेक्ट और गिव अप समथिंग। एडज्योर मीन्स टू रिक्वेस्ट और अर्ज समवन इन टेंस सिचुएशन। Adversary and adversity. So first of all, come on adversary. Adversary mean an opponent, an enemy or an opposing force. कोई हमारा विरोधी है, उसके लिए हम यूज करते हैं adversary. Come on second word which is adversity. Adversity mean bad condition and unfavorable condition. जो हमारे फेवर में नहीं है कंडीशन, जो हमारे फेवर में नहीं होगी कंडीशन, वो ऑटोमेटिकली बैड कंडीशन हो जाएगी हमारे लिए, राइट। इसको हम कैसे याद रखेंगे, एडवर्सरी। एडवर्सरी लास्ट में सीरी आ रहा है ना, SARY, सीरी। सीरी को सर से याद रख लेंगे, मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड है। सर कोई पर्सन ही होगा, राइट, तो किसी पर्सन से रिलेटेड है। एडवर्सरी जो है सर मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड है। और सेकंड वर्ड क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी लास्ट में है ना, SITY, एडवर्सिटी मतलब कोई सिचुएशन, सिटी सिचुएशन ऐसे कर लेंगे। कोई सिचुएशन है, कोई बैड सिचुएशन है, उससे रिलेटेड है एडवर्सिटी। लेकिन जो एडवर्सरी है वो लास्ट में क्या आ रहा है, सरी सर जैसा फील हो रहा है, मतलब कि पर्सन से रिलेटेड। जो एडवर्सरी है वो पर्सन से रिलेटेड है, जो एडवर्सिटी है वो एक सिचुएशन से रिलेटेड है, कोई बैड सिचुएशन हमारे पास है। लेट्स सम अप। एडवर्सरी सर किसी पर्सन से रिलेटेड है। एडवर्सरी सर किसी पर्सन से रिलेटेड है। एडवर्सरी मीन एन ओपोनेंट, एन एनिमी और कोई अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, उसके लिए एडवर्सरी। एडवर्सिटी सिटी सिचुएशन कैसे सिचुएशन, बैड सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन। Elevate and elevate sound so similar, right? But their meaning is too different. Elevate means reduce pain or any problem. किसी दर्द को कम करना या किसी समस्या को कम करना, उसे बोलते हैं elevate. For example, आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, उसको बोला आपने कि आपको कोई दवाई दे दो जिससे कि आपका सर दर्द ठीक हो जाए. He will give you some medicine and he will say, this medicine will elevate your headache. This medicine will elevate your headache. Come on, elevate. Elevate means lift up, to raise something. किसी चीज को ऊपर उठाना, उसे बोलते हैं elevate. समझने के लिए समझ लो, आप 15 अगस्त के फंक्शन में गए हो, वहां पे चीफ गेस्ट क्या करते हैं, फ्लैग को एलिवेट करते हैं. वो क्या करते हैं, दे एलिवेटेड द फ्लैग. क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, करते हैं ना ऐसे, रस्सी नीचे खींचते हैं, वो तिरंगा ऊपर चला जाता है. उस टाइम हम क्या बोलेंगे, दे एलिवेटेड द फ्लैग. लेट्स सम अप. एलिवेट मीन्स टू रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम, whereas elevate means to lift up or raise. Later and later. Later means after the expected or usual time. For example, I will call you later.
यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगी, मतलब टाइम की बात हो रही है, कुछ टाइम बाद फ़ोन करूँगी। जैसे हम कभी बोलते हैं सी यू लेटर, कि हम फिर कभी मिलेंगे, कुछ समय बाद मिलेंगे। सो दिस लेटर इज रिलेटेड टू टाइम, whereas later having double t in it is related to position of something or someone. So later is the second of two things mentioned. For example, राम और श्याम की बात हो रही है और दोनों में से कौन लंबा है? राम। तो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन श्याम एंड राम द लेटर इज टोलर, मतलब राम लंबा है श्याम से। लेट्स सम अप। लेटर मीन्स आफ्टर सम टाइम और आफ्टर यूजुअल टाइम, whereas later means the second of two things mentioned. कैसे याद रखेंगे? लेटर टाइम से रिलेटेड है, whereas this later जिसमें डबल टी आ रहा है वो किसी दूसरी चीज से रिलेटेड है या फिर बाद वाली चीज से रिलेटेड। जैसे दो चीज का मेंशन हुआ है, जो बाद वाली चीज है उसके लिए लेटर यूज करेंगे। Veracious and voracious. First is veracious. Veracious is always related to truth because it contains ver. Ver is always mean truth. Veracious means speak or represent the truth. Let's imagine a person who is always honest to everybody. Then we can say him that he is a veracious person. Whereas voracious mean greedy, hungry, extremely eager to something. Imagine a girl who loves reading and she reads a lot. We can say her that she is a voracious reader. Voracious तो कैसे याद रखेंगे? Voracious में क्या आता है? ver. ver is always related to truth. फॉर एग्जाम्पल वेरीफाइड। वेरीफाइड में क्या आता है? वेरीफाइड में भी VER आता है और वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं? किसी चीज की देख रहे होते हैं कि सही है या गलत है, उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, मतलब रिलेटेड टू ट्रूथ। सो VER is always related to truth. Therefore, veracious means स्पीक और रिप्रेजेंट द ट्रूथ, मीन्स वरेशियस भी ट्रूथ से रिलेटेड है, जबकि वोरेशियस में कोई भी ER नहीं आ रहा, मतलब वो ट्रूथ से रिलेटेड नहीं है। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सम अप। वरेशियस मीन्स रिलेटेड टू ट्रूथ, वेयरएज वोरेशियस मीन रिलेटेड टू ग्रीडीनेस, हंग्री, कोई बहुत ही लालची इंसान है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वोरेशियस। defy and defy both have same sound, right? But their meaning is too different. Defy means to disobey or challenge something. समझ लो, सरकार ने एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया, एक नियम बनाया जो जनता को लग रहा है कि उनके हित में नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो डिफाई करेंगे, उस लॉ को डिफाई करेंगे बाय प्रोटेस्ट। वेयरएज डिफाई मींस किसी की वर्शिप करना, किसी की पूजा करना, किसी को डिवाइन मान लेना, किसी की देवता की तरह पूजा करना, उसे बोलते हैं डिफाई। एग्जाम्पल के लिए आपने ये सुना ही होगा, एक औरत थी, उसको लोगों ने डिफाई मान लिया था, मतलब उसकी पूजा करते थे, उसको माँ माँ करके, राधे माँ करके बुलाते थे। तो ऐसे जब किसी को पूजनीय बना देते हैं, सिर्फ देवता की तरह किसी की पूजा करने लग जाते हैं, तो तब हम वर्ड यूज करते हैं डिफाई। इसको कैसे याद रखेंगे? डिफाई, इसमें जो स्पेलिंग है एकदम डेटी की जैसे दिख रहे हैं ना। डेटी मतलब क्या होता है? गॉडेस, किसी देवी को बोलते हैं, डेटी मीन्स देवी। तो ऐसे याद रखेंगे कि इनका स्पेलिंग सेम है तो मीनिंग भी सेम जा रहा है। डेटी का मतलब होता है देवी, लेकिन डिफाई क्या होता है? कि किसी को देवी मान लेना, किसी की देवी की तरह पूजा करने लग जाना, उसको बोलते हैं डिफाई। लेट्स सम अप। डिफाई मीन्स टू डिसओबे और चैलेंज करना किसी चीज को, वेयरएज डिफाई मीन्स किसी को पूजनीय बना देना, एकदम डिवाइन बना देना, उसको बोलते हैं डिफाई। क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेक्टिक। क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेक्टिक। क्लाइमेटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेटिक कंडीशंस इन राजस्थान आर वेरी ड्राई। वहाँ पे जलवायु कैसा है? एकदम रूखा है, ड्राई है। और अगर हम हिमालयस की बात करें तो वहाँ पे स्नोफॉल होती है ना, मानसून भी आते हैं अच्छे खासे, तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? डिफरेंट एज कम्पेयर टू राजस्थान। सो क्लाइमेटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, वेयरएज क्लाइमेटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेक्स। किसी समझ लो कोई टीवी ड्रामा है, तो वहाँ पे कोई वेरी एक्साइटिंग सीन जो होगा, वेरी पीक पॉइंट होगा उस ड्रामा का, उसको बोलेंगे क्लाइमेटिक पॉइंट। कैसे याद रखेंगे? क्लाइमेटिक में सिंपल ए आता है, जबकि क्लाइमेक्टिक में ACT आता है, एक्ट। क्लाइमेटिक में सिंपल ए आता है, ए फॉर एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। और जो कि क्लाइमेक्टिक है, क्लाइमेक्टिक में क्या आ रहा है? ACT, एक्ट। कोई टीवी ड्रामा का कोई एक्ट है, कैसे रखेंगे? एक्ट कहाँ होता है? टीवी ड्रामा में ही होता है। और एक्ट में क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है, कोई एक्साइटिंग सीन होता है, ठीक है, कोई पीक पॉइंट होता है किसी ड्रामा का, उसको बोलेंगे क्लाइमेक्टिक। लेट्स सम अप। क्लाइमेटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, वेयरएज क्लाइमेक्टिक इज रिलेटेड टू टीवी ड्रामा, जहाँ पे कोई क्लाइमेक्स होएगा, राइट। मूवी की बहुत ही एक्साइटिंग एंडिंग हुई है, तो क्या आप उसको दोबारा देखना चाहोगे? तो उसका पार्ट 2 आएगा, इसलिए क्या हुआ है? उसकी एक्साइटिंग एंडिंग हुई है, उसकी क्लाइमेक्टिक एंडिंग हुई है, ताकि लोग जो दूसरी मूवी आए उसको भी देखें, जो दूसरा पार्ट आए उस मूवी का उसको भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ देखें। So that's it for today's video. I will see you in next video. Till then, keep learning. Thanks for watching.